नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एफडी में निवेश करने से पहले जानिए कहाँ होगा अधिक मुनाफा, कौन सा बैंक दे रहा है ज़्यादा ब्याज। अगर आप एफडी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको विभिन्न बैंकों के इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए। हालांकि किसी के लिए हर बैंक के ब्याज दर को चेक करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम आपके लिए प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लेटेस्ट ब्याज दर की जानकारी दे रहे हैं। ब्याज दर की सभी जानकारी 1 दिसंबर को बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है। यह ब्याज दर 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट के लिए है। एफडी को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। फिक्स डिपॉजिट को एक कम रिस्क और गारंटी रिटर्न वाला निवेश माना जाता है। देश के लगभग हर परिवार में कम से कम एक एफडी तो होती ही है। आजकल बैंक भी एफडी में ब्याज दरों में बदलाव कर लोगों को लुभा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आपके निवेश पर अधिक फायदा कहाँ होने वाला है। सरकारी बैंक के एफडी में या निजी बैंक के एफडी में। चलिए एक एक करके सभी सरकारी और निजी बैंक के एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर को जानते हैं। ब्याज दर की सभी जानकारी 2 दिसंबर को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है। यहाँ बताई गई सभी ब्याज दर 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट के लिए। सरकारी बैंक में एफडी। एसबीआई में 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम। सामान्य नागरिक के लिए यहाँ पे 7% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5%। एसबीआई में एक और है 5 साल से लेकर 10 साल तक। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 6.5% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5%। पीएनबी इसमें 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल तक। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5%। पीएनबी में एक और है 5 साल से अधिक लेकिन 10 साल तक। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 6.5% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.3%। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें 2 साल से लेकर 3 साल तक सामान्य नागरिक के लिए 7.4% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.9%। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और है 5 साल से लेकर 10 साल तक। इसमें 6.6%, 5% है सामान्य नागरिक के लिए और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.65%। यूको बैंक में है 2 साल से लेकर 3 साल तक। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 6.3% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 6.8%। यूको बैंक में एक और है 5 साल से ऊपर की एफडी के लिए सामान्य नागरिक के लिए 6.1% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 6.6%। चलिए अब बात करते हैं निजी बैंक में एफडी के लिए। इसमें एचडीएफसी बैंक में 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5%। एचडीएफसी बैंक में एक और है 5 साल से लेकर 10 साल तक। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5%। आईसीआईसी बैंक में है 2 साल से 1 दिन से लेकर 3 साल तक। इसमें 7% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7%, दोनों ही 7%। आईसीआईसी बैंक में एक और है 5 साल से लेकर 10 साल तक। इसमें 7% और दोनों में ही 7%। एक्सिस बैंक में है 2 साल से अधिक लेकिन 30 महीने से कम। इसमें 7.1% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.6%। एक्सिस बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक एफडी के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.75%। कोटक महिंद्रा बैंक में है 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम। इसमें सामान्य नागरिक के लिए 7.1% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.6%। कोटक महिंद्रा बैंक में 5 साल से अधिक लेकिन 10 साल तक। इसमें 6.2% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 6.7%।